मैं भी एक आम नवोदियन की तरह मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। हमारा स्टार्टअप है कोग्रेड, उसमें लगभग 70% टीम नवोदय विद्यालय से। फिर वहाँ पे मैंने डिसिप्लिन सीखा कि आपको खुद से कैसे पढ़ना होता है। अगर हम लोग अपने कोर गोल पे फोकस करेंगे कि हम नवोदय क्यों आए, नवोदय हमको वो हर फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है जो शायद 90% ऑफ बच्चे कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु चौरसिया है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखाबाद से 2016 का पास आउट छात्र हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे हर नवोदयन को बहुत कुछ देता है, वैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय से मुझे मिले जिंदगी भर के बहुत बेहतरीन दोस्त, कई सारे मार्गदर्शक और अपने स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने के लिए ढेर सारे लोग। क्योंकि जो हमारा स्टार्टअप है कोग्रेड, उसमें लगभग 70% टीम नवोदय विद्यालय से। मैं भी एक आम नवोदयन की तरह मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ, जहाँ पे मेरे पिताजी का मेन काम था एक दुकान चलाना। हमारी एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें काफी सारे लोग रहते थे। वहां से मेरी स्कूलिंग एक पब्लिक स्कूल में हुई और 8th क्लास तक मुझे नवोदय का नाम तक नहीं पता था। नवोदय का इंट्रोडक्शन मेरे एक दोस्त ने दिया जब मैं 9th क्लास के एडमिशन के लिए देख रहा था। फिर मैंने नवोदय विद्यालय के 9th क्लास में लेटर एंट्री का टेस्ट दिया। वहां सन 2012 में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखाबाद पहुंचा। नवोदय विद्यालय में मैंने ये देखा कि टैलेंट पूल जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। लैंग्वेज की उनको भले ही समस्या हो सकती है, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां पे मेरे कई सारे दोस्त बन गए 9th क्लास में ही। और नवोदय ने मुझे बहुत कुछ दिया, जैसे कि बहुत बेहतरीन दोस्त, उसके अलावा ऐसे टीचर्स, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स जो आपको किसी और जगह पे कभी नहीं मिल सकते। नवोदय विद्यालय से जो मुझको मेन चीज मिली वो मिली सेल्फ स्टडी। नवोदय में जाकर के मैंने सीखा कि खुद से कैसे पढ़ा जाता है, जो मेरे को जिंदगी भर काम आया। आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें खुद से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, नवोदय में उस समय एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता था। संडे को एकमात्र टीवी चलती थी, वो भी 4 घंटे के लिए। तो जो हमारा मेन एंटरटेनमेंट होता था वो होता था न्यूज़पेपर्स। वहां से हमको आदत लगी न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, नॉवेल्स पढ़ने की। हमने कई सारे नॉवेल्स वहां पे खत्म किए। नवोदय में जाकर के मैंने जो टीचर्स की क्वालिटी को महसूस किया, जो उनकी डिलीवरी देखी, वहां पे जाकर के पहली बार मैंने जिंदगी में एक लाइब्रेरी देखी। लाइब्रेरी से मुझे पढ़ने की आदत लगी। वहां पे मैंने कई सारे नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, फिर वहां पे मैंने डिसिप्लिन सीखा कि आपको खुद से कैसे पढ़ना होता है। तो नवोदय से मेरे अंदर आया डिसिप्लिन, मेरे अंदर आया कॉन्फिडेंस। नवोदय विद्यालय की मैं बेस्ट चीज मानता हूँ बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना। क्योंकि वहां पे आप अपने हाउस के कैप्टन होते हो, आप मैस के कैप्टन होते हो, आप किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई लीडरशिप का रोल निभा रहे होते हो, जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला होता है। यही लीडरशिप स्किल्स मेरे बहुत काम आई जब हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम कोग्रेड था। नवोदय विद्यालय से जो एक चीज मैंने देखी कि नवोदय विद्यालय जो कि सन 1986 में चालू हुई और कुछ ही सालों के अंदर मात्र 80 बच्चे एक जिले से सिलेक्ट करके इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो हम लोगों ने देखा कि गांव के ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय में नहीं जा सकते और ना ही उनके पास क्वालिटी स्कूल्स। तो हम लोगों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम था कोग्रेड। कोग्रेड का मेन उद्देश्य था कि गांव लेवल पे बहुत क्वालिटी और एजुकेशन देना, जैसे कि नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालयों में दी जाती है। अब गांव में अच्छे स्कूल्स या अच्छे टीचर्स क्यों अवेलेबल नहीं थे? क्योंकि वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं। बट हमारे पास कौन अवेलेबल था? नवोदय विद्यालय के पास आउट छात्र। क्योंकि नवोदय विद्यालय में 90% बच्चे ऐसी फैमिली से आते हैं जो कि उतनी इकोनॉमिकली या उतने आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं। तो हर बच्चा को समान अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी कई बच्चे अपने फैमिली कंडीशंस की वजह से गांव में रहे। तो ऐसे ही बच्चे जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ग्रहण करी है, वो अच्छी एजुकेशन डिलीवर भी कर सकते हैं और उनको वहीं उनके गांव के आसपास अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाने का काम कोग्रेड ने स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने कुछ विद्यालयों से स्टार्ट की,
जहाँ पे हम लोग गाँव के बीच में विद्यालय खोलते हैं जो कि आसपास के 30 से 40 गाँव के बच्चों को केटर कर पाता है, और हम क्वालिटी एजुकेशन उसमें मेंटेन कर पाते हैं। मेरी इंग्लिश अच्छे होने के कारण मैंने कई सारे दोस्त बने। नवोदय विद्यालय से मैंने खुद पढ़ना तो सीखा, साथ ही साथ उस ज्ञान को जो आपने अर्जित किया है उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाता है, यानी कि मेरे क्लासमेट्स को वो कॉन्सेप्ट जो मेरे क्लास में समझ में आ गया उसको कैसे उनको डिलीवर करना है वो मैंने सीखा। वहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट, अपने जूनियर्स को, अपने क्लास वालों को, जो कि आज हमारे स्टार्टअप में बहुत ज्यादा मदद करता है क्योंकि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को उतने अच्छे से समझ पाते हैं। फिर नवोदय विद्यालय में 10th क्लास में आए जो कि बोर्ड एग्जाम्स होते थे। वहां पे हम लोगों ने अपने फंडामेंटल्स पे बहुत काम किया। साथ ही साथ मैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अपने एक दोस्त के साथ सिलेक्ट हुआ। और नवोदय विद्यालय जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है, अगर आप आज नवोदय विद्यालय के छात्र हैं तो मैं आपसे बोलूंगा इन अपॉर्चुनिटीज को कभी भी छोड़ना नहीं होता है। चाहे वो आपका मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, चाहे वो साइंस कांग्रेस हो, चाहे वो आपका साइंस एग्जीबिशन हो, आपको अपनी 100% मेहनत करके उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करना होता है, क्योंकि वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ये मैं आज महसूस कर पाता हूँ कि ये काम जो मैंने उस वक्त किए थे वो आज मेरे कितने काम आए। नवोदय विद्यालय में मैंने 10th क्लास में दक्षिणा का टेस्ट दिया और मेरा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने फोकस किया कि फंडामेंटल्स पे हमेशा अपने मजबूत कर लेते हैं ताकि जब मैं 12th के बाद जेई की प्रिपरेशन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से इंजीनियर बनना चाहता था, जो जब मैं जाऊंगा तो मुझे कोचिंग में उसके एप्लीकेशन पे ज्यादा काम करना पड़े, फंडामेंटल्स पे उतना काम ना करें। तो जो आपकी एनसीईआरटीज होती हैं, जो आपके टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, स्पेशली जो बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, वो उन्होंने बहुत साल के एक्सपीरियंस से गेन किया होता है और वो चीज डिलीवर कर रहे होते हैं, तो हमको वो बहुत अच्छे से ग्रेस्प करना। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को मैंने फॉलो किया, जो कि मेरे आगे चल के दक्षिणा फाउंडेशन में जब मैं 12th के बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे बहुत काम। देन दक्षिणा से पास आउट होने के बाद मुझे मिला कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद से मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपनी बीटेक कंप्लीट करी सन 2021। नवोदय से हमको एक डर मिलता है लड़कियों से बात करने। अगर आप नवोदय से पास आउट हैं तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमारे अंदर एक झिझक होती है, क्योंकि नवोदय विद्यालय कहने के लिए कोएड है लेकिन हमारी लड़कियों से इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो वो डर जो मेरा कॉलेज में जाके धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन इसका साहस कहाँ से आया? नवोदय विद्यालय से, कि आपको नई नई चीजें ट्राई करनी है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। मैंने कॉलेज में जाकर के एकेडमिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, साथ ही साथ ड्रामेटिक्स को एक्सप्लोर किया, इसके साथ कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज करी। स्टार्टअप की जर्नी भी मेरी कॉलेज से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि आईआईटी एनआईटीज आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप्स की जो शुरुआत की ग्रूमिंग होती है वो आप काफी अच्छे से कर सकते हो। आप कई सारी गलतियां कर सकते हो, आप उन गलतियों से सीख सकते हो, आपके पास मेंटर्स होते हैं, अच्छे सीनियर्स होते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको उसमें काफी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप एक बहुत ही अनकन्वेंशनल फील्ड है, और खासकर जब आप नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं तो आपके पेरेंट्स 90% चांस है कि या तो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, जिनको एक अच्छी इनकम सोर्स की एक्सपेक्टेशन रहती है जब से आप नवोदय विद्यालय करें और आप किसी भी अनकन्वेंशनल करियर में जाते हो। ये स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, ये भी एक अनकन्वेंशनल करियर। कुछ लोग अपना स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं करियर, वो भी एक अनकन्वेंशनल करियर। सो शुरुआत में पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, सो हमारी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब भी हम अपना कैरियर चुन रहे हैं, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हमारा उसमें एक्सपर्टीज है या हम उसमें मेहनत कर सकते हैं दिन रात, तो हम ये सेम चीज मैं हमेशा अपने सारे जूनियर्स को बताता हूँ जो मेरे तरह से स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि वो लाइमलाइट देख करके आना चाहते हैं कि स्टार्टअप वर्ल्ड बहुत ही फैंसी वर्ल्ड है, बट इसके पीछे जो आपको स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्या आप उन सारी चीजों को कर सकते हो? नवोदय विद्यालय के बच्चों के संग अक्सर ये
दिक्कत आती है, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, अपना कैरियर नहीं चुन पा रहे हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने सीनियर से बात करिए, आप अपने एलुमनाई से बात करिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और वो आपको बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे उस चीज को बनने की। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की ही हम बात करें, मान लीजिए आप नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं और आप अपना कैरियर स्टार्टअप्स में बनाना चाहते हैं, चाहे स्टार्टअप के को फाउंड करके या स्टार्टअप्स में एज अ जॉब करके। सो आप हमसे या हमारी टीम में से किसी से भी जुड़ सकते हो। हमारी टीम में ज़्यादातर लोग नवोदय के हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सेम आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई नवोदय उस फील्ड का मिल जाएगा और आप उससे मेंटरशिप ले सकते हो कि उस फील्ड के एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई करने, उसके टॉप कॉलेजेस कैसे हैं, वहाँ पे फीस कैसे मैनेज करी जाती है, उसका लोन कैसे लिया जाता है और आगे चल के आप लाइफ में कैसे उस पर्टिकुलर कैरियर में एक्सेल कर सकते हो। आपको नवोदय विद्यालय से काफ़ी अच्छी बैकिंग मिलती है। अगर हम बात करें कि हमने अपने स्टार्टअप में नवोदय विद्यालय को कहाँ कहाँ यूज़ किया, तो ऐसे हमारे कई सारे सीनियर्स थे जिन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप्स कर, हमें उनसे काफ़ी गाइडेंस मिला। हमें आप पता चला कि नवोदय के नेटवर्क को कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें नवोदय के काफ़ी सारे सीनियर्स का हाथ रहा। और आज भी हमारे स्टार्टअप को जो यहाँ तक पहुँचा है, इतनी ऊंचाई तक पहुँचा है, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे नवोदय विद्यालय के लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ की। नवोदय से निकले हुए बच्चे जब कॉलेजेस में पहुँचते हैं तो उनको एक बिल्कुल नया एक्सपोजर देखने को मिलता है। उनके सामने एक बहुत ही अलग दुनिया होती है, क्योंकि नवोदय में आप भले एक बाउंड्री के अंदर थे, लेकिन आपके ऊपर गाइडिंग फैक्टर्स कई सारे थे। आपके टीचर्स आपका ख्याल रखते थे, आपके वार्डन्स आपका ख्याल रखते थे, आपके पेरेंट्स भी आप पे काफ़ी तरह से नज़र रखते थे या आपको पूरी सहायता करते थे। बट जब हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं, वहाँ पे हमको एक अलग फ्रीडम मिलता है। उस फ्रीडम को कई सारे नवोदय वाले बच्चे जो पॉजिटिवली यूज कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं। लेकिन एक नवोदय वाले कुछ बच्चे होते हैं जो अक्सर शर्मा के रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या जो लड़कियों को लेकर के या अपोजिट जेंडर को लेकर के जो हम बात नहीं कर पाते हैं या हमारे अंदर जो शर्म होती है, वो हमें अक्सर पीछे रखती है। मेरे केस में ऐसे दोनों लोग, जब मैं एनआईटी इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था तो मैं ऐसे कई सारे नवोदयंस को जानता हूँ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा एक्सेल किया, और ऐसे भी कई सारे थे जो केवल 4 साल जिन्होंने अपने रूम पर बिता दी। तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को, अपने कैरियर को और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया, वो आज बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजीशंस पे। कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, कोई भी बढ़िया यूनिवर्सिटी हो, आप चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आपको तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बीइंग अ नवोदयन, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको अच्छे से ग्रैब करें, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें, जैसे हम नवोदय में किया करते थे। नवोदय हमको वो हर फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है जो शायद 90% ऑफ बच्चे कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। नवोदय हमको वो सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। नवोदय में कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शायद अपनी 12th तक की एजुकेशन नहीं कर पाते, बट क्योंकि उन्हें नवोदय मिला, उन्होंने वहाँ पे मेहनत करना सीखा, उन्होंने वहाँ पे सीखा कि कैसे आपके सामने जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, और आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। आप नवोदय टॉक्स को ही देख लीजिए, ये एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहे हैं, ताकि जो हमारे करंट एलमनाइज हैं या जो करंट अभी पढ़ने जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नवोदय से जुड़ सके। नवोदय विद्यालय का जो सक्सेस है वो उनके कल्चर की वजह से, कि हम लोग एक दूसरे, आप जैसे मैं नीलगिरी हाउस से हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नीलगिरी हाउस से हूँ, तो पूरे देश के जो भी बच्चे नीलगिरी हाउस से बिलोंग करते हैं वो मेरे से तुरंत कनेक्ट होते हैं। जो कल्चर हमको नवोदय से मिला है, और जितने अच्छे से कोई एक नवोदयन कनेक्ट हो लेता है, उतने अच्छे से आज तक मैंने तो किसी को नहीं देखा कि वो कनेक्ट हो सकता। इसी कनेक्शन का जो भी बच्चे, जो भी आपके सीनियर जूनियर अच्छे से फायदा उठाते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती। अब बात कर लेते हैं कुछ गलतियों की जो हम नवोदय विद्यालय में करते हैं। जैसे हम लोग अपने
कोर सब्जेक्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट हमारे अंदर हमेशा एक डर बना रहता है इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश इंडिया में एक स्किल है और खासकर नवोदयंस को इस पे एक्स्ट्रा मेहनत करने की सच में ज़रूरत है। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादातर बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टेज पे जाकर के कुछ बोलने की, तो उनके अंदर वो झिझक रहती है कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा और मेरा मजाक उड़ा दिया जाएगा, वो उनको पीछे खींच लेती है। तो हमेशा हमको एक बात ध्यान में रख के चलनी है कि अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा करें। इंग्लिश एक पॉइंट हो सकती है, आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है कि कई बार जो फैसिलिटीज़ हमको मिल रही होती है हम उसमें कमियां देखने लगते हैं कि नवोदय में इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है, या इस एक डॉर्म में 20 लोग रहते हैं, या सीनियर्स कुछ काम करवा लेते हैं, या आपका अलग अलग जो ग्रुप्स बन जाते हैं। तो उन सब के चक्कर में ना पड़ते हुए अगर हम लोग अपने कोर गोल पे फोकस करेंगे कि हम नवोदय क्यों आए हैं, उन पे जो ये पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा हमारे ऊपर खर्च किया जा रहा है, वो हम कैसे उसका मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, कैसे मैक्सिमम इम्पैक्ट दे सकते हैं उस चीज़ का, हमारा मेन फोकस वो होता है। हमारी पूरी टीम का, कोग्रेड की पूरी टीम का आज तक वही फोकस है, क्योंकि हमें नवोदय से वही मिला है। हमें सोसाइटी से इतना कुछ मिला है कि अब हम जब सोसाइटी को वापस देने की ओर अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, तो इसमें कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं जो गांव से निकले हुए हैं और आज अपने गांव में एक अच्छा स्कूल खोलना चाहते हैं, ताकि उनके गांव के और आसपास के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें, अच्छी एजुकेशन पा सकें। क्योंकि एक नवोदयन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर किसी की जिंदगी में क्वालिटी एजुकेशन आ जाए सही टाइम पे, सही जरिए से, तो उस पूरे परिवार की जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती। एक मिसकंसेप्शन जो मैंने अपने टाइम पे और अपने जूनियर्स के बीच में देखा कि हमें ना हमेशा डर बना रहता कि जो आगे नवोदय के बाद की पढ़ाई होगी उसका खर्चा हमारी फैमिली कैसे उठाए, क्योंकि आईआईटीज की फीस, एनआईटीज की फीस, या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की फीस अच्छी खासी होती है। तो मैं सभी नवोदयंस को बताना चाहूंगा कि ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप्स, कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और कई सारे लोन्स अवेलेबल रहते हैं कि आप अगर एकेडमिकली अच्छे हो और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो तो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो कम से कम ग्रेजुएशन तक आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी फीस की व्यवस्था कहाँ से होगी। उसके कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको कैसे करना है, उसको क्वालिफाई कैसे करना है। देन आपका कंसर्न आना चाहिए कि फीस कैसे उसकी जुगाड़ी जाए। नवोदय विद्यालय से आपको एक चीज मिलती है, अच्छे गुरु। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अच्छे गुरुओं की अहमियत बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मेरी ही जिंदगी में बिल्कुल शुरुआती एजुकेशन में, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे वो रागिनी मैम हो, शिवानी मैम हो, नब्बू सर हो, उन्होंने अर्ली फेज में बहुत ज्यादा हेल्प करी उसको बनाने में। जब मैं नवोदय पहुंचा तो वहाँ पे कश्यप सर जो मेरे हाउस मास्टर थे, उन्होंने काफी मदद करी वहाँ पे इस्टेब्लिश होने में। देन सीपी अवस्थी सर, गुप्ता सर जो हमारे प्रिंसिपल थे, मनोज सर जो जिन्होंने मेरा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट जगाया, या ब्रिजेश सर जो बायोलॉजी मुझे को कठिन लगती थी, उन्होंने उसको उतना आसान कर दिया। तो जो नवोदय में क्वालिटी टीचर्स हमको मिलते हैं उनको हम कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ग्रेस्प कर पा रहे हैं, वो विद्यार्थी जीवन में हमको बहुत ज्यादा मदद करती है और जिंदगी भर हमको मदद करती है। आज इस नवोदय टॉक्स के मंच के माध्यम से मैं उन सभी गुरुओं को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसके अलावा ऐसे कई सारे नाम है जो मैं नहीं ले रहा, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी, लेकिन इन लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है मेरी जिंदगी पर। सेम हर नवोदयन की, हर सक्सेसफुल नवोदयन की जिंदगी पर उनके टीचर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। थैंक यू।